लेकिन वनडे है सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। सर जी, आपने भी कभी क्रिकेट खेली है? क्रिकेट खेली है और पूरे पिंडी में मुझे बाबाए क्रिकेट कहते थे सब। बाबाए क्रिकेट? क्यों सर जी, आप विकेट और बल्लों पे दाम करते थे? बकवास कर रहे हो, देखने में तफ्तीश हो रही है। जी सेठ साहब, मुझे पकड़ा। हाँ आहा, सच कह रहा है जमाले, इसीलिए मैं इन अफसरों को मुंह नहीं लगाता। बड़ी तेज है। और तो मुंह नहीं लगाता कि वो तुम्हें मुंह नहीं लगाते? वो एक ही बात है। वैसे यार जमाले, एक बात तो बता, ये जो लड़का शहरी है, इसको किसने अगवा किया होगा? जमाले, पीछे मुड़ के नाकाम लोग देखते हैं, और कमाल अहमद जो है ये एक कामयाब इंसान है। सर जी, एक बार पीछे मुड़ के जरूर देख लें, वगरना ना कामयाब रहेगा और ना ही इंसान। पीछे देख ले, पीछे देख ले, वो पीछे कोई तूफान आया हुआ है। लो भी तुम्हारी ख्वाहिश पे पीछे भी देख लेते। पीछे तो मेरे दो प्यारे प्यारे अफसर खड़े हुए। सेठ इलियास बोल रहा हूँ। लगता है तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी अजीज नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता था कि मैंने फोन करना है, उसके बावजूद पिछले 1 घंटे से तुमने फोन बिजी कर रखा है। फोन बिजी? मैंने? मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना सेठ, वरना स्वाय पछतावे कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सर आप हुक्म करें, करना क्या है? ओह माय गॉड, एक तो इस मुल्क के बाशिंदों की मुझे यह समझ नहीं आती कि अपनी ड्यूटी जानने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी से बेखबर होते, और दूसरे से पूछते हैं कि सर आप हुक्म करें, करना क्या है? और मुमकिन है आपकी ये रकम भी बचा के ले आए। वैसे मुझे बचती नजर नहीं आती। ओ जी, रकम जाए भाड़ में, मुझे मेरा बेटा मिल जाए, उस पर ऐसे कई करोड़ कुर्बान हैं। बस आप ये पैसे ले जाएं और मुझे मेरा बेटा वापस ला दें। जनाब, आप तो बहुत ज्यादा ही घबरा गए हैं। मैं अपनी ऑफर आखिरी मर्तबा दोहरा रहा हूँ, सोच लो। और सर जी, आप क्या हमें बूट लेकर दे रहे हैं जो एक के साथ एक फ्री है? सर जी, हमारा ईमान डावाडोल न करें। और क्या, भाईजान का ईमान तो बड़ी जल्दी डामाडोल होता है, आधा किलो गंडेरियों पे बिक जाते हैं। करोड़ रुपए की रकम पर ही तुझे ईमानदारी का दौरा पड़ना था। जब हम वारदात के मौके पे मुजरिमों को गिरफ्तार करने लगेंगे, तेरा काम है वो नोटों वाला बैग बजाय मुजरिमों को पकड़ाने के ना, तू लेके इधर उधर हो जा। बस तरह हर स्टेशन पे खड़े हो जाते हो। और सर जी, हम क्या करें, आपने आगे इंजन ही इतने सुस्त लगा दिए। पहले पार्क से मार्केट आए हैं, अब मार्केट से आगे चल पड़े हैं। इन्होंने तो मुराद द किलर को मजाक ही समझ लिया है। ओए मुराद दी फजूलर, तू हर वक्त अपना ही किलर नामा चलाई रखा कर। यार मुझे तो इन मुजरिमों की समझ नहीं आ रही है, कर क्या रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आते? सर जी, मुझे तो ये मुजरिम घूमने फिरने को शौकीन लगता है। बड़ा तेज है। कोई काम भी कर लिया करो, बातें ही करते रहते हो। ओए तमीज कर रहे सर जी, ये मुराद द किलर सिर्फ आपकी वजह से इसका लिहाज करता है, वरना। और मैं पता नहीं किस वजह से तुम सब का लिहाज कर रहा हूँ। और जाओ इनके पीछे जाओ, और जाओ। आप जाए सर जी, आगे लग। ये 150 150। भाईजान आप गलत कह रहे हैं, ये है
150 मत रख। जाहिल इंसान, तेरा पढ़ाई लिखाई से क्या ताल्लुक है? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया है। बकवास कर रहा, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेइज्जती करते हुए? बेइज्जती की क्या बात है? तो आपको ख्याल नहीं आता छोटे भाई के साथ प्यार से बात करो? जमाले, मैं ना, जो मेरा गांव में छोटा भाई है ना, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओए अच्छा बात सुन, तू कहता है तू सही है, मैं कहता हूँ मैं सही हूँ, हालांकि मैं सही हूँ, लेकिन तू चूंकि कहता है कि तू सही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि गिनती फिर से शुरू करते हैं। मैं कहता नहीं हूँ, मैं साबित करके दिखा दूंगा। चलो आओ चलो। ओए ओए, जाहिल बेवकूफ मुकम। और जब इनको पढ़ना लिखना चाहिए था ना, उस वक्त ये स्कूल गए नहीं, अब वहाँ अपनी गिनती ठीक कर रहे हैं। और सर जी अपने आप को पुलिस वाला नहीं, तो महकमा जंगलात का बहुत बड़ा अफसर समझ रहे हैं। पर सर जी ये दोनों कर क्या रहे हैं? वो मैं कोई जादूगर हूँ, मुझे क्या पता? नहीं सर जी, जादूगर तो बड़े सियाने होते हैं। वही तो। होश कर, तमीज में रहा कर। जो मालिक कमाले के साथ रहेगा ना, तू भी बदतमीज हो गया। करता हूँ तुम सबका बंदोबस्त। पहले चाय का बंदोबस्त तो करो, बड़ी तलब हो रही है। तू अहमदाबाद से वैगन चला के आया, तुझे चाय की तलब हो रही है? चूहा प्लास। सर जी वैसे अगर आप इजाजत देना तो मैं उनसे पूछ के आता हूँ ये कर क्या रहे हैं। ओए पागल हो गया, उनसे पूछने जाएगा, हो सकता है मुजरिम उन्हें देख रहे हो और तुझे देखकर वो चौकस हो जाए। ओए मुराद, अपनी हद में रह, इस केस का इंचार्ज मैं हूँ। असराज, वो तू पागल हो गया? हो सकता है मुजरिम उनका पीछा कर रहे हो, तू जाकर तो वो चौकस हो जाएंगे। जी मुराद साहब पहले पश्तो में बात कर रहे थे। होश कर, बदतमीजी कर रहा है। वो ना मैं जमाले कमाल का गुस्सा तुझ पे निकाल दूं। ओए सर जी आपकी तो खैर है, मुराद दा किलर की भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। ये हुआ ना 50। मैं जीत गया। बकवास बंद कर, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत ली है। चल मोबाइल ढूंढ, 155 है ये। ढूंढना क्या, मुजरिम ने कहा था वो फोन करेगा, अभी खुद ही फोन कर लेगा। ऊपर तो नहीं टांगा हुआ कहीं? ये मुझे दे। गाना तो सुन लूं। हेलो हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो इधर से मैं बोल रहा हूँ। सुनो, पहले वाला मोबाइल यहाँ रखकर ये मोबाइल लेकर सीधे न्यू सिटी में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग पर पहुँचो। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो? आप अपने पैसे लो, ये हम उठा के फिर रहे हैं, और लड़का हमारे हवाले करो। आपने हमें अच्छा खजर खुआर करना शुरू किया हुआ है। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, जितना कहा है उतना करो फौरन। अब क्या नई फैक्स आ गई है? और अजीब ही बंदा, कभी कह रहा है यहाँ आओ, कभी कह रहा है वहां जाओ, कभी कह रहा है वहां जाओ, कभी कह रहा है यहाँ आओ। और इसने तो हमें टांगा ही समझ लिया यार। भाईजान इन बातों का कोई फायदा है? करना तो हमें वही पड़ेगा जो वो कह रहा है। हम इस वक्त फंसे हुए हैं, वो नहीं। एक बार वो पहुंच के ये मेरे हाथ आ जाए। अब क्या रहा है? अब कह रहा है न्यू सिटी आ जाओ। अच्छा, वो तो यहाँ करीब में ही है, मुझे पता है, जहाँ वो घर नहीं बन रहे नए। 5 मरला स्कीम है। ओ इधर नहीं है, वो इधर बन रहे हैं, ओ इसके पीछे। अच्छा बात सुन, फटाफट वो पहले वाला फोन रख यहाँ। वो कह रहा है वो फोन रख के आओ। भाईजान इतना अच्छा फोन है यहाँ बाहर रखो है, इतना अच्छा है, रख आजा। ये कहाँ जा रहे हैं? वो पीछे जाओ। जगह लगती है। फोन सुनो। हेलो। बैग यहीं रखकर दूसरे कमरे में चले जाओ और मेरे अगले पैगाम का इंतजार करो। पर शहर यार कहाँ है? अगले पैगाम का इंतजार करो, बैग यहीं रख दो। अच्छा क्या हुआ भाईजान? ओ जमाले, और ये मुजरिम तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला है। वो कहता है ये बैग यहाँ रखो और अंदर आ जाओ। ओ मगर शहर यार कहाँ है?
तू शहर यार के बगैर इतना उदास हो रहा है, तू उसका क्लास फेलो है। नहीं लेने तो हम उसी को आए हैं ना। उसी को हट जा पर। ओए इनका हुक्म मानना चाहिए, अंदर से गोली ना चला दे कहीं से। आजा ओ जरा चिढ़ा मुझे। कम बख्तो, अरे दौलत तुम्हारे पाँव चूमने चाह रही है और तुमने जूते पहने हुए हैं। और बेवकूफो, और खुशकिस्मती तुम्हारे डोर पे बेल दे रही है और तुमने अंदर से 3 ताले लगाए हुए हैं। ओ सर जी को मुराद द किलर को भी तो कुछ समझाएं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। और मेरी बात सुनो, अब भी अपनी अपनी प्लानिंग छोड़ो और मेरी बात मान लो। चलो ठीक है, मैं ना ऑफर में थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, तुम सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? सर जी मैं तो अमीर होने के लिए तड़प रहा हूँ, ये दोनों बड़े ईमानदार हैं। और चुप कर। सर चूंकि मैं एक ऑफिसर हूँ और आपने ऑफिसर को भी सपाहियों वाली ऑफर लगाई है जो मुराद द किलर को वारा नहीं खाती, क्योंकि मुराद का अपना एक स्टेटस है सर। ठीक है मुराद दी लूजर, तू 5 लाख रुपए ले लेना। अरे अब तो मान जा, खुदा के लिए मेरा डिफेंस वाला घर बनने से ना रोक। ओके ओके सर, आपकी मजबूरी को देखते हुए मुराद का दिल मोम हो गया। मेरे 1 लाख की गारंटी मुराद साहब या सराज दे दें तो मैं भी मान जाता हूँ। चूहे प्लास मनूस, ओए तू अपने बहनोई की बजाय गैरों पे एतबार कर रहा है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी इसे सांभ लिया है। और सर जी छोड़े, मैं समझाता हूँ। और सादक मैं तेरी गारंटी देता हूँ, छोड़ दे इस बात को। जा जा जाके बैग लेके आ। उधर सामने बैग पड़ा हुआ है, वो उठा के ले आ, ये बंदूक पकड़ा दे। उधर तो बैग ही नहीं है। बैग नहीं है? मनूस लानती। सर जी इसको निकम्मे को हम आपकी वजह से कुछ नहीं कहते। दबा करो इसको। बाकी इसको थाने चल के मारेंगे। नहीं छोड़ो उसको। चल नहीं तरह उनके पीछे जाओ। चल। तो मुझे भी डरा रहा है साथ ही। तो जमाने जिन्हों भूतों की फिल्मों में ऐसे कार होते हैं। फोन सुनो। हेलो गौर से सुनो, ये मोबाइल यहाँ रखकर दूसरे कमरे से शहरयार को ले जाओ। खेल खत्म, पैसा हजम। अच्छा जी। क्या हुआ? वो शहरयार मिल गया है? कहता साथ वाले कमरे से उसे ले लो और फोन कहता यहीं रख दो। अच्छा आजा चलो। केस तो खत्म हो गया, पैसे तो मिले नहीं, क्यों ना मोबाइल हत्या लूं। अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। अपना बेटा शहरयार, अब ये बताओ कि हुआ क्या? सर मैं परसों कॉलेज से निकला, बर्गर खाने के लिए रुका कि 2 नामालूम अफराद ने मुझे गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी में बिठा लिया।
मेरी आंखों पर पट्टी बांध के मुझे उस बिल्डिंग में ले गए जहां से ये लोग लेके आए हैं। मुझसे मेरे घर का नंबर मांगने लगे। मना करने पे मुझे मारने लगे। मजबूरन मुझे नंबर बताना पड़ा। शहरियर, तुम्हें उनकी शक्लें याद हैं? अगर वो तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? कुछ याद नहीं, क्योंकि अक्सर वो मुझे बेहोश रखते थे। सेठ साहब, हम बड़े शर्मिंदा हैं। ना तो हम मुजरिम गिरफ्तार कर सके और ना ही अपनी रकम आपकी रकम बचा सके। अरे गोली मारो रकम को, मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो ठीक है सेठ साहब, मुराद द किलर के हाथों मुजरिम बच के निकल जाए, ये बड़े शर्म की बात है। ये शर्म की नहीं, मामूल की बात है। वैसे भी तुम्हारा कसूर नहीं है इस केस में, ये तो इन दोनों की बेवकूफी है। वो सर जी सड़कों पे मारे मारे फिरे हैं, शहर यार को उस बिल्डिंग से निकाल के ले आए हैं, हमने क्या कसूर कर दिया है? ओहो, अब बेवकूफों, कम से कम वो मोबाइल नंबर ही नोट कर लेते जिससे तुम्हें फोन आ रहे थे। बात सुन भाई अपना मुराद है? मेरा मतलब मुराद सर जी, आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं पर हम बेवकूफ नहीं हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफी कि इनको बेवकूफ ना समझा जाए। बेटे अभी जब मैं असल बात बताऊंगा ना तो मुझसे बड़ा 007 कोई नहीं होगा। खैर 00 तो तुम दोनों हो, 7 बाद में देखेंगे क्या होता है। बात कुछ इस तरह है कि जब हम उस बिल्डिंग में गए तो वहाँ भाईजान को मुजरिम का फोन आया। उसने कहा भाई ये वाला जो मोबाइल है यहाँ रख दो और ऊपर से लड़के को लेकर निकल लो। मैंने इधर उधर देख के चुपके से वो फोन उठा लिया। वो इस वक्त ये रहा मेरे पास, ये देखो, ये अभी मैं मिलाऊंगा इस पे से नंबर। वो जो आखिरी कॉल आई है ना, उस नंबर पे फोन करूंगा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश जमाले, मिला मिला। ये ले, अभी ले। मुजरिमों का मोबाइल तुम्हारे पास? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने फोन से हमें कॉलें करते थे? जी वो मैं दरअसल हाँ, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। खुद किया है? मगर क्यों? अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मुझसे मांग भी सकते थे। नहीं चाहिए आपकी दौलत। आग लगाता हूं इस दौलत को जिसने मुझसे मेरा बाप छीन लिया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो हासिल किया है। जी सब कुछ हासिल किया, लेकिन बेटा खो दिया। आपने अपने और मेरे दरमियान दौलत की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि हम एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। दौलत हासिल करने के जुनून में मैं तमाम रिश्तों को भूलता चला गया। लेकिन बेटा, औलाद की खुशियां हासिल करने के लिए कभी कभी वालिदैन पर यह वक्त भी आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते। कि मैं कसूरवार हूं तो मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं था, आपको एहसास दिलवाना था। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो जो हमें खज्जल किया है वो करोड़ भी रख लिया और माफी भी मांग ली। बड़ा तेज है। आपको आपका बेटा मिल गया, को हमारा इनाम के नाम भी देना। कुछ टूटे पैसे हैं तो निकाल। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के।
इन लोगों से कैसी जारी कैसी रिश्तेदारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सौजा का रहता है मुझको भी डर। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सौजा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी।